मुख्य रूप से कौन से डिजाइन इस्तेमाल करते हैं? हाँ, एक रणनीति तो जरूरी है। अनुसंधान डिजाइन मूल रूप से चरों यानी वेरिएबल्स के बीच संबंधों का परीक्षण करने की एक योजना है और मोटे तौर पर 4 मुख्य प्रकार हैं। ये शोध के लक्ष्य पर निर्भर करता है। 4 प्रकार, ठीक है। पहला कौन सा है? पहला है अन्वेषणात्मक डिजाइन, एक्सप्लोरेटरी। इसे एक टोही मिशन जैसा समझिए। टोही मिशन? हाँ, ये तब बहुत उपयोगी होता है जब विषय नया हो या शायद अस्पष्ट हो या जिसके बारे में बहुत कम समझा गया हो। इसका लक्ष्य है शुरुआती जानकारी हासिल करना, समस्या को समझना। अच्छा। और शायद आगे के शोध के लिए कुछ शुरुआती विचार या परिकल्पनाएं तैयार करना। तो जैसे किसी अनजाने इलाके का नक्शा बनाने जैसा हुआ है। इसमें तरीके क्या होते हैं? इसमें मौजूदा साहित्य पढ़ना, मतलब लिटरेचर रिव्यू करना, विशेषज्ञों से बात करना या शायद कुछ शुरुआती केस स्टडीज देखना शामिल हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई महिलाओं की स्थिति पर शोध करना चाहता है तो वे शायद सीधे बड़े सर्वे में कूदने के बजाय पहले मौजूदा एनसीआरबी डेटा या जनगणना के आंकड़ों को देखेंगे, ताकि मुख्य मुद्दों की पहचान हो सके। हाँ, ताकि पता चले कि मुख्य मुद्दे क्या है, कौन से समूह प्रभावित है, एक अंदाजा लग सके। ठीक है, तो ये शुरुआती समझ बनाने के बाद फिर क्या? फिर आता है वर्णनात्मक डिजाइन, डिस्क्रिप्टिव। ये ज्यादा औपचारिक होता है। इसका उद्देश्य किसी स्थिति या समूह का स्नैपशॉट लेना है। स्नैपशॉट? हाँ, जैसा वो है वैसा वर्णन करना। ये क्या पर केंद्रित है, इस समूह की विशेषताएं क्या हैं, ये कितना आम है, इस तरह के सवाल। जैसे चुनाव से पहले ओपिनियन पोल। वो वर्णनात्मक हुए। बिल्कुल सही उदाहरण है। ओपिनियन पोल बताते हैं कि लोग अभी क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझाते कि क्यों सोच रहे हैं। ये अक्सर क्रॉस सेक्शनल होता है। क्रॉस सेक्शनल मतलब समय के खास बिंदु पर चीजों को देखता है। उस एक पल में क्या स्थिति है। ठीक है, तो अन्वेषणात्मक नक्शा बनाता है, वर्णनात्मक तस्वीर खींचता है। तीसरा कौन सा है? तीसरा है व्याख्यात्मक डिजाइन, एक्सप्लोरेटरी। अब हम आते हैं क्यों पर। अच्छा, ये महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, इसे अक्सर सामाजिक विज्ञान का वर्कहॉर्स माना जाता है। जब आपने घटना का वर्णन कर लिया है और शायद कोई परिकल्पना, कोई हाइपोथेसिस बना ली है, तो ये डिजाइन उन परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिए होता है। तो कारण प्रभाव समझने की कोशिश। जी बिल्कुल, इसका उद्देश्य कारण प्रभाव संबंध स्थापित करना है। तो यहीं पर सिद्धांत का असली परीक्षण होता है। हाँ, यहीं पर हम क्या है से ये कैसे और क्यों है की ओर बढ़ते हैं, और ये हमें चौथे प्रकार की ओर ले जाता है, प्रयोगात्मक डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल, जो समाजशास्त्र में थोड़ा मुश्किल है। प्रयोगात्मक जैसे विज्ञान प्रयोगशाला में होता है? हाँ। समाजशास्त्र में ये मुश्किल क्यों है? नियंत्रण की वजह से? बिल्कुल, नियंत्रण ही मुख्य चुनौती है। देखिए, एक सच्चे प्रयोग में आप एक चर, जिसे स्वतंत्र चर या आईवी कहते हैं, उसमें हेरफेर करते हैं। हाँ। और देखते हैं कि ये दूसरे चर यानी आश्रित चर या डीवी को कैसे प्रभावित करता है, और इस दौरान बाकी सब कुछ स्थिर रखना होता है। लेकिन समाज तो कोई प्रयोगशाला है नहीं। वही तो, समाज कोई लैब नहीं है। संस्कृति, इतिहास, व्यक्तिगत मतभेद, आर्थिक स्थितियां, कितनी सारी चीजें हैं। हाँ, ये सब परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। इन्हें नियंत्रित करना तो लगभग असंभव है। बिल्कुल, इन्हें बाहरी चर या एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कहते हैं, और अगर आप इन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप पूरी तरह निश्चित नहीं हो सकते कि आपके आईवी ने ही डीवी में बदलाव लाया। इसलिए समाजशास्त्री अक्सर संशोधित डिजाइन अपनाते हैं, जैसे अर्ध प्रयोग या क्वसी एक्सपेरिमेंट्स। उसमें क्या होता है? उसमें समूह पूरी तरह यादृच्छिक रूप से असाइन नहीं किए जाते, या फिर प्राकृतिक प्रयोग होते हैं, नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स। वो कैसे? जहां कोई बाहरी घटना, जैसे कोई नई सरकारी नीति लागू हुई, तो वो एक तरह की प्रयोगात्मक स्थिति बना देती है जिसका अध्ययन बाद में किया जा सकता है। तो वे वास्तविक दुनिया के स्थितियों का ही उपयोग करते हैं? हाँ, और लेकिन यहाँ एक समझौता करना पड़ता होगा, है ना, आंतरिक बनाम बाहरी वैधता के बीच। हाँ बिल्कुल। अक्सर समाजशास्त्र में अध्ययन के भीतर कारण कार्य संबंध की निश्चितता, जिसे आंतरिक वैधता कहते हैं, वो थोड़ी कमजोर हो सकती है, ताकि निष्कर्षों को व्यापक समाज पर लागू करने की क्षमता, जिसे बाहरी वैधता कहते हैं, वो बेहतर हो सके। और अक्सर बाहरी वैधता एक बड़ा लक्ष्य होता है समाजशास्त्र में। ये डिजाइन सोचने पर मजबूर करते हैं कि समाजशास्त्री ज्ञान बनाते कैसे हैं।
क्या इसके पीछे कोई बुनियादी तर्क या दर्शन भी है, मतलब कोई अप्रोच?